जीत गए तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी सुबह का टाइम है और मैं जाग गई हूँ। 5:15 बजे जाग गई थी मैं। तो अभी बस मैं बाहर ही जा रही थी लॉक खोलने के लिए। वहाँ पे ओरेन डालूँगी, झाड़ू लगाऊँगी। तो फिर मुझे याद आ गया कि मुझे आलू बॉईल करने के लिए रखने हैं, सब्ज़ी बनानी है। तो फिर मैंने हैंड वॉश करके और बस यहाँ पे आलू निकाल के धुल के रख देंगे इनको बॉईल होने के लिए। जब तक इनमें सीटी आएगी जब तक मैं बाहर के काम करके आ जाऊँगी। और ये हमारी हवन कुंडी रखी है जिसमें हवन करते हैं, तो उसको मैंने धुल के रख दिया था। तो ये सूख गई है तो इसको उठा के फिर रख देंगे। तो मैं आ गई फिर बाहर, लॉक खोले हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले ओरेन डाल देंगे। और अभी बहुत अंधेरा है क्योंकि अभी 5:15 बजे थे। अब 5:20 हो गया होगा। 5 मिनट लगे आलू बॉईल कर मतलब रखने में, बॉईल करने के लिए। तो बस यहाँ पे आटे का जो स्वास्तिक होता है वो बनाते हैं और फिर जाएंगे अंदर। और फिर मैं आ गई अंदर। तो अंदर आके मैंने ब्रश वगैरह किया और बस फिर आ गई मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए, जो मैं डेली अपना वर्कआउट थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं करती थी, फिर मैंने बीच में फिर से बंद कर दिया था। तो अभी फिर ऐसा हुआ, कभी कर लिया कभी नहीं किया, मतलब हफ्ते में कभी एक आध बार, कभी 15 दिन में। तो अब मैंने सोचा है कि मैं डेली अपना कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मेरा बेली फैट काफ़ी हो रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है अब थोड़ा सा। तो मैंने कुछ एक्सरसाइज देखी थी, ऐसे तो मुझे नहीं आती है। मैंने कुछ एक्सरसाइज नेट पर देखी थी तो उन्हीं को मैंने मतलब ट्राई करने की कोशिश की है। तो की है, थोड़ी थोड़ी सी की है, 15-20 मिनट मैंने किया है। तो आज 15-20 मिनट किया है। पैरों में दर्द होने लगा था और ज़्यादातर बेली फैट कम करने के लिए ही है वो वाली एक्सरसाइज। तो ज़्यादा पैरों में बहुत मतलब लोड पड़ गया। फर्स्ट डे था तो पेन होने लगा। फिर मैंने कहा धीरे धीरे बढ़ाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो 2-3 की है मैंने, 5-5 मिनट ऐसे करके, 5-5 6-6 मिनट। तो अभी कल से थोड़ा और टाइम बढ़ाएंगे। और जैसे वैसे तो उन्होंने बताया कि डेली 100 करनी है। तो मैंने तो आज कोई 40 की है, कोई 30 की है, ऐसे किया है। तो मैं धीरे धीरे उनको बढ़ाऊंगी, अपनी काउंटिंग बढ़ाऊंगी, जिससे कि थोड़ा सा रूटीन में आ जाए। और फिर अभी जो स्टार्टिंग में 2-3 दिन पेन होगा बॉडी में, फिर नहीं होगा। और शाम को तो मैं वॉक पे जाती ही हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दूध वगैरह रख दिए थे और आलू भी बॉईल हो गए थे। जब मैं बाहर से आई थी झाड़ू लगा के तो आलू बॉईल हो गए थे। तो मैंने बंद कर दिया था, मतलब इंडक्शन पे रखे थे तो वो बंद कर दिया था और कुकर निकाल के नीचे रख दिया था। तो आलू निकाल दिए, उनकी सीटी निकल गई। ज़्यादा देर पानी में रख के नहीं छोड़ सकते हैं। तो अभी वो बहुत ज़्यादा गर्म थे तो मैंने निकाल के रखा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इनको छील देंगे। जब तक मैंने प्याज काट के मसाला मतलब तैयार करके रख दिया। पीसा नहीं है, अभी पीसेंगे। तो यहाँ पे दूध भी गर्म हो गए थे बच्चों के। तो अब पानी रख देंगे गुनगुना होने के लिए क्योंकि ये भी जाग गए हैं। तो बस पानी गुनगुना होगा और जब तक मैं यहाँ पे मसाला पीस के रख दूँगी। क्योंकि काम जो होते हैं वो एक के बाद एक के बाद एक काम बनी रहते हैं। काम ये नहीं देखता कि मतलब बॉडी में पेन है या वैसे तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। उस काम तो काम ही होते हैं, उनको तो करना ही है, चाहे जैसे करे, चाहे हिम्मत पड़े या ना पड़े, मन हो या ना हो, पर वो तो करनी ही है। तो औरत के काम कभी ख़त्म नहीं होते। वो तो बीमार होने पर भी उसको काम की ही चिंता लगी रहती है अपनी छोड़ के। मुझे तो लगी रहती है भाई, और सभी का तो इतना पता नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी के लिए मसाला डाल दिया है कढ़ाई में। तो वो अब भुनेगा जब तक स्लो करके, गैस को स्लो फ्लेम पे करके। मैं आ गई थी यहाँ पर अपना पानी लेके। तो इनको भी दिया है तो ये भी अपना पियेंगे
और हम भी अपना पानी फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं किचन में, क्योंकि सुबह की जो भाग दौड़ होती है वो सिर्फ किचन के अंदर ही होती है। बाकी का तो फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद फिर बाहर की होती है और रूम्स की, हर जगह की। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ किचन, बस दौड़ के किचन, सिर्फ किचन ही दिखाई देती है। सुबह से बच्चों को भेजना है भाई टाइम पर, बस वो चिंता लगी रहती है कि वो टाइम पर घर से स्कूल के लिए निकल जाए, लेट ना हो जाए। फिर मैं अपना पानी फिनिश करके आ गई यहाँ पर, 5-6 मिनट में ही आ गई थी उठ के। तो यहाँ पे आ गई तो आलू को छील के और बस रख दूँगी, क्योंकि मसाला भुनने वाला, उसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं काट के। और मैं बता दूँ कि मैं जैसे आलू बॉईल करके बना रही हूँ तो पहले मैं सूखे निकाल दूँगी बच्चों की टिफ़िन के लिए, फिर मैं बाद में अपने मतलब जो दिन में खाने के लिए होगा, दोपहर के लंच के लिए, उसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तो थोड़ी सी तली वाली बनाऊँगी, मतलब रसे वाली। तो बच्चों को मैं सूखे निकालूँगी टिफ़िन के लिए, क्योंकि वो अच्छी लगती है बच्चों को। और पानी, वो तली वाली मतलब पानी वाली सब्ज़ी नहीं दे सकते ना उनको टिफ़िन में रख के, और वो खाएंगे भी नहीं। तो बस यहाँ पे आलू कट हो गए, इनको मैंने छोटे पीस में कट कर लिया है, ना तो ये बहुत छोटे हैं और ना ही बहुत बड़े हैं। और आलू ना बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गए थे। चिंता लगी रहती ना, कभी कभी कोई आलू ऐसा हो जाता है कि बॉईल नहीं हुआ, या 2 हो गए 1 नहीं हुआ, या कभी कभी ऐसे होते हैं कि आलू पता ही नहीं चलता उसी में पूरा समाप्त हो गया, इतना ज़्यादा बॉईल हो गया। फिर आ गई मैं बच्चों को जगाने के लिए। तो यहाँ पे परी को जगाती हूँ, फिर अनय को तो ब्रश लगा के, ब्रश में टूथपेस्ट लगा के रख दिया है, तो ये जाएगी तो अपना ब्रश कर लेगी, फिर ये निकलेगी तब अनय जाएगा करने के लिए। तो सब्ज़ी में टाइम हो गया पानी डालने का, तो बस यहाँ पे पहले मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए सूखे आलू निकाल दूँगी, तो इनका टिफ़िन रेडी हो जाएगा। बस पराठा भी मैंने बना दिया है, जब तक ये सब्ज़ी मतलब मसाला भुना और इनको वो किया, नहीं पराठा भी नहीं बनाया है, सॉरी, मैंने सब्ज़ी निकाल के रखी थी, फिर इसमें पानी डाल दिया, फिर मैंने पराठा बनाना स्टार्ट किया था। जब तक मैं थोड़ा ऊपरी काम में लग गई थी, जैसे किचन में पानी भरना है, नहीं तो वो भी आजकल क्या होता है जल्दी चला जाता है, तो फिर काम में बिजी हो जाऊंगी ना। जैसे अभी यहाँ से निकलूँगी, बच्चे नहाने लगेंगे, बस फिर तो उनको रेडी करना है झटपट से, उनका बैग वगैरह पूरा कंप्लीट तो मैंने कर ही दिया था, रात में ही कर देती हूँ। लंच बॉक्स रखना है, मतलब जब तक वो चले नहीं जाएंगे जब तक फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि 7 बजे बच्चे जा रहे हैं और 7 बजे ही पानी भी चला जाता है, तो बस बीच में मैं पानी फिल कर देती हूँ। जिस दिन कर देती हूँ उस दिन 8 बजे तक आएगा, ये भी होता है, मैंने देखा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जिससे कि जब थोड़ा सा मतलब पकेंगे तो और कम हो जाएगा पानी, तो इतनी रसे वाली हो जाएगी कि खाने में मतलब ठीक लगेगी। तो बस यहाँ पे इनका लंच बॉक्स तैयार हो गया, पराठा भी मैंने बना दिया फिर, और इनको पैक कर देते हैं। तो सब्ज़ी भी ठंडी हो गई थी और पराठा भी हल्के से ठंडे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, गुनगुने हैं हल्के हल्के से। तो बस इनको रखते हैं, इनका लंच बॉक्स पैक करते हैं। तो बच्चों का लंच बॉक्स पैक हो गया है, और इनके फ्रूट्स में अनाया को एप्पल रखे हैं, और अनाया को, हाँ अनाया को भी एप्पल ही रखे, पर अनाया को थोड़े से रखे हैं क्योंकि वो आजकल थोड़ा कम खा रही है फ्रूट्स, स्कूल में नहीं खा रही है, घर पे तो खा लेती। बच्चे कभी कभी मन नहीं होता होगा तो उसको 3-4 पीस ही रखे थे, जिससे कि फ्रूट्स वाला जो लंच ब्रेक होता है ना उसमें वो अपना खा सके। तो बस उसके बाद फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, सारा काम किया, झटपट से नहाया धोया
पूजा किया और कपड़े वगैरह डाल के, और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी लहसुन लेके छीलने के लिए, क्योंकि लहसुन ख़त्म हो गया है। कल के लिए जो मैं इकट्ठा छील के रखती हूँ ना, वो ख़त्म हो गया है। तो आज मैंने वो जो टिफ़िन है वो धुल दिया था, तो अभी इनको छीलते और मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। और एक बात और बता दूँ, इनको जाना था तो मैंने रोटियाँ भी बना दी थी नहाने के बाद। फिर तो ये खाना खा के चले गए, अपने लिए मैंने बना के रख ली है। और बस अभी मुझे खाना नहीं था, भूख नहीं लगी है, क्योंकि अभी 9:30 का टाइम हुआ है। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे, मैंने कहा जब तक लहसुन छील देती हूँ। फिर लहसुन छीलने के बाद फिर मुझे लगा कि अभी भी भूख नहीं है, तो मैं यहाँ पे मम्मी का ब्लाउज ये मैंने स्टिच कर दिया है। तो इसमें जो हुक्के लगानी होती है ना, वो घर बनाने होते हैं, तो मैं वही बना रही हूँ और पूरा कंप्लीट हो गया। इसको ना धीरे धीरे मैंने सिला है, काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि 1-2 घंटे कंटिन्यू बैठ के सिल दूँ। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे, बाय।